नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 11 वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आसक्ता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकवच का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकवच से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, श्राद्ध दान का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक अर्थात कुलथी या बोरोधान का त्याग, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित अर्थात चंडेश्वर के भाग निवेद का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों अर्थात यतियों के लक्षण बताए गए हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। ये वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म में कुंचक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। भाग लगाना, मेरे तीर्थ की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थ के धर्म का वर्णन किया है। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश किया है। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के लिए संस्कार के युक्त होने के कारण भावा तरीके से संपन्न है, वह स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं, वैसे ही उनके लिए भी नहीं। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं।
उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में परिवर्तित करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसीलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाली विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती हैं। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने पर इन मंद, मध्य और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करें। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ है। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साधन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान मर्त से तृप्त है, उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं। इसीलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं। जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। अतः परापर विभूति अर्थात उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 11 समाप्त। इस अध्याय में महादेव जी पार्वती जी को विस्तार पूर्वक बताते हैं कि अधिकारी, विद्वान, श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए किस तरह से वर्ण धर्म का वर्णन है वो संक्षेप से कर रहे हैं। और फिर वो बताते हैं कि क्या क्या बहुत ज़रूरी है, जैसे तीनों काल में स्नान, अग्निहोत्र, शिवलिंग की पूजा करना, ईश्वर से प्रेम करना, दान देना, हमेशा दया रखना, सच बोलना, संतोष रखना, आस्तिकता रखना, हिंसा नहीं करनी, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचार्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत को धारण करना, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा पहनना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला को पहनना और चतुर्दशी को शिव जी की पूजा करना और हर मास में विधि पूर्वक उन्हें ब्रह्मकूट से नहलाना और श्राद्धान का परित्याग, बासी अन्न और कुल्थी या बोरों के धान का त्याग, मध्य और मद की गंध का त्याग, ये सब उन्होंने कहा है कि सबके धर्म हैं। और जो ब्राह्मण हैं जिनको उनकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके लिए उन्होंने विशेष धर्म बताए हैं जहाँ पे उन्हें क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म का सेवन करना और हर तरह की आसक्तियों से निवृत्ति पाना। उसके बाद उन्होंने योगियों के लिए बताया है कि उन्हें भिक्षा का ही भोजन ग्रहण करना है। वानप्रस्थ आश्रम के लिए भी यही बेहतर है। उन्हें रात को भोजन नहीं करना।
उन्हें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये बहुत ध्यान से इसका पालन करना है। क्षत्रिय और वैश्य के लिए ये ज़रूरी नहीं है। आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों का बस यही कर्तव्य है कि वो सभी वर्णों की रक्षा करें, युद्ध में शत्रुओं का वध करें, दुष्ट पक्षियों से, मृगों से और दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, लोगों पर विश्वास न करना और सिर्फ शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, और ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण करना, गुप्तचरों को भेजकर होने वाले समाचारों को जानना, अस्त्र शस्त्र धारण करना और भस्म में कुंचक धारण करना, गो रक्षा, वाणिज्य, कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। और शूद्र जो है वो इन सब की सेवा करता है। वनवासी, यति और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का ही पालन जो है वो मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए धर्मपत्नी के साथ समागम करना और गृहस्थ में रहना ही उनका धर्म है। तीर्थ यात्रा के लिए भी वो जा सकते हैं। पति की आज्ञा से ही पत्नी जो है वो मेरा पूजन कर सकती है। सेवा छोड़कर घर की अगर वो धार्मिक कार्यों में लगती है तो वो नरक में जाती है, क्योंकि गृहस्थ अपने आप में ही एक धर्म है और उसका पालन करना भी एक कर्तव्य है। उसके बाद उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए ये बताया कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, रात को ही भोजन, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भस्म अथवा जल से स्नान करना, शांति, मौन, क्षमा और विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण करना, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और एकादशी को शिवजी महाराज का विधिवत उपवास करके पूजन करना। और फिर वो देवेश्वरी पार्वती देवी को कहते हैं कि तुम्हें भी सदा मेरा ध्यान करना चाहिए और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। उससे ही संपूर्ण वेदोक्त धर्म और वही धर्म का अर्थ और संग्रह कहा गया है। और इस श्लोक में जो भी मनुष्य अपनी इच्छा से महेश्वर का व्रत धारण किए हुए हैं और पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भाव तरीके से संपन्न है और वो किसी भी विषय में अनुरक्त या विरक्त नहीं है, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं है जिस तरह कमल जो है वो उसके पत्ते पर जल भी नहीं टिकता, वो महेश्वर के प्रसाद से ही विवेक पाते हैं और उन्हीं की कृपा से उन्हें शिव जी के बारे में ज्ञान हो जाता है। उन्हें समाधि और शरणागति की भी आवश्यकता नहीं होती, वो उन्हीं का रूप हो जाते हैं। और वास्तव में ऐसे प्राकृत पुरुष को मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करें और उनके अंदर जो भी गुण हैं या लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि उन पर परमात्मा की विशेष कृपा है, उन जैसे ऐसी बातों का ज्ञान हो जाना जो पहले नहीं था, शिव जी में प्यार होना जो पहले कभी भी उन्होंने देखी सुनी नहीं चीज़ें वो उन्हें अनुभव होना, अकस्मात कंपन होना, स्वेद होना, निरंतर अश्रु बहना, कंठ में स्वर विकार हो जाना तथा बारंबार भावों का उदय होना, ये अगर एक एक करके लक्षण प्रकट होते हैं तब भी, और अगर एक साथ होते हैं तब भी, ये मान लेना चाहिए कि ये सत्पुरुषों की पहचान है। जैसे लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह शिवजी महाराज का सानिध्य पाकर ये जो मनुष्य हैं वो मनुष्य नहीं रह जाते बल्कि उन्हीं का स्वरूप हो जाते हैं। दिखने में वो मानव हैं परंतु वास्तव में वो रुद्र का ही रूप है। फिर उपमन्यु जी कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। और वो कहते हैं कि जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान मृत से तृप्त हैं, उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उनके लिए बाहर और भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है और वो बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय को साक्षात करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग देते हैं। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने का कोई फायदा नहीं, और अगर चित्त उनमें एकाग्र है तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं। हमें गुरु साहब ने कितने प्यार से ये बात समझा दी है कि कर्म कांड में नहीं पड़ना, क्योंकि परमात्मा केवल
भाव देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा चित्त नहीं है उस परमात्मा में तो जो मर्जी उपाय कर लें हमें वो शांति नहीं मिल सकती, परंतु जिनका चित्त उनमें लगा हुआ है उनकी बुद्धि जो है वो सुस्थिर हो जाती है और उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है, यहाँ पर भी और उस श्लोक में भी। इस अध्याय के अंत में हमें बताया गया है कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु साहब ने ये मंत्र दिया है और हमें ये समझाया है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, क्योंकि इसी से सब कुछ मिलता है, वो परमानंद, वो ज्ञान जिससे हम उस ईश्वर को पहचान सकते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।